गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फैक्टराइजेशन है। तो इससे पहले कि हम फैक्टराइजेशन को जानें, हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसके बेसिक समझ लेंगे। जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो इस तरीके से हैं आपका 2 पावर वाले, जिन्हें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल, वो इस फॉर्म की होती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो ये b है, मैं इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूँ कि इसके जो अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में अगर इसके 2 रूट्स हैं तो ऐसे मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। और ये वाली जो चीज़ होगी, मैं इसको यहाँ पर ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये थर्ड वन इज़ कांस्टेंट टर्म। ठीक। और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, यानी ये जो b है हमारा, उसको जो है हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। अगेन जो यहाँ पर एक a दिया गया है हमें, वो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब इसकी पहचान है, अगर कोई भी इक्वेशन की पावर 2 है और वो इस फॉर्म का है, यानी पावर 2 है और इस फॉर्म की है, तो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के रूट्स या जीरोज भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। रूट्स या जीरोज बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक। तो रूट्स या जीरोज जो होंगे वो भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन क्लास 9th में सिर्फ ये है कि इन इक्वेशन को, जो है हमारी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे हमें जो है फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा ये वाला टर्म है, आप इसको स्प्लिट करिए, यानी किन्हीं 2 डिजिट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में, और उसे ऐसे स्प्लिट करना है आपको कि उसका इस टर्म का जो प्रोडक्ट है वो इसके, यानी कांस्टेंट टर्म और आपका कोएफिशिएंट ऑफ a के बराबर आए। अगेन अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि इस तरह से है 12x² माइनस 7x प्लस 1 के फॉर्म का है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस फॉर्म में। जो हमारा 12 है बीच का, सॉरी माइनस 7x है और प्लस 1 है, इसको हम जो है इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। 12x² है, इसको मैं माइनस 4x माइनस 3x लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस 1 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, और 12x²। इस तरीके से हमारी इक्वेशन स्प्लिट हो जाती है। आप देखेंगे कि जो इस इक्वेशन को मैं अगेन आप इस तरीके से लिख सकता हूँ, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 के फॉर्म में। अगेन आप यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा आपका 3x और यहाँ पर बचेगा -1। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 1। तो हमारा जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो चुकी है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। अगेन आप सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ट्रिक अप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए 2x² है, उसके बाद ये 7x को 2 3 6, मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करूँगा कि इसका मल्टीप्लाई 6 ही आएगा। तो देखिए मैंने इसको 7 को 6x प्लस 1 लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई देखिए 6 × 1 6 ही आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 कितना होता है? 6। तो इस तरह से आपको इसको स्प्लिट कर लेना है। यहाँ से अगेन आप जो है 2 कॉमन ले लीजिए, 2x। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आएगा x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। अगेन वी कैन राइट दिस एज ये। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टराइज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप स्प्लिट कर लीजिए ऐसे ही। तो 6 6 36, यहाँ नहीं, यहाँ इस डिजिट को, इस 5 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जो इसका मल्टीप्लाई आए उन 2 डिजिट्स का, वो 36 आए माइनस का। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस 6। अगेन आप देखिएगा यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ पर आपका प्लस 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3। ये इक्वेशन भी हमारी इस तरह से स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये आ जाएगा 3x प्लस 2। इस तरह से हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, यहाँ पर -1 है भाई, इसका जो x का कोएफिशिएंट है -1 है, तो इसे ऐसे स्प्लिट करिए कि उसका मल्टीप्लाई -12 आए। तो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x लिख सकता हूँ मैं इसको। देखिए 4 में से 3 गया -1, और -4 × 3 -12। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं 3 4 12। ओके। तो यहाँ से आप 3x कॉमन ले लीजिए इस टर्म में और इस टर्म में। तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। अगेन आप जो ब्रैकेट के बाहर वाले, पैरेंथेसिस के बाहर वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लीजिए, और जो
पैरेंथेसिस में हैं उन्हें एक साथ लिख दीजिए। तो हमारा ये फैक्टराइजेशन आ गया। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके, तो हमें यही इक्वेशन दोबारा से मिल जाती है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।